हेलो दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है वो आपके बोर्ड एग्जाम क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम जो आपका फरवरी से स्टार्ट है, 24 ऑफ फेब से स्टार्ट है, उस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप केमिस्ट्री का सिलेबस देखोगे या केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो प्रीवियस कई सालों से कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको जिसमें कि जनरली डिफरेंस पूछे जाते हैं, अंतर पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि बात किया जाए एथिल एल्कोहल या एसीटोन में अंतर क्या होता है, ठीक है, स्टार्च की बात कर लें या फिर सुक्रोज या ग्लूकोज की सुक्रोज या फ्रक्टोज की बात कर ली जाए। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंस पूछे जाते हैं आपसे। जब इस तरीके के डिफरेंस आपसे पूछे जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि सर इसकी डिफरेंस वैल्यू लिखी कैसे जाएगी, मतलब इसको डिफरेंस बताया कैसे जाएगा। और कुछ लोग के माइंड में आता है कि सर इसमें ये अंतर, इसमें ये अंतर है, दो अंतर लिख देते हैं, हो जाता है। भाई यदि क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है तो उस केस में यदि आप केवल 2 अंतर बता दोगे तो उससे तो काम चलेगा नहीं, आपको ठीक ठाक तरीके से उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास 12 की केमिस्ट्री है, आसान बात तो है नहीं। ठीक है, तो क्लास 12 की केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही अच्छे से आपको उस पर काम करना पड़ेगा। तो मैं आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्वेश्चंस लेके आया हूं कि जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें जो मतलब कि जो 2 टॉपिक्स हैं उन दोनों टॉपिक्स में यदि अंतर करना चाहें हम तो किस बेस पे हम उसमें अंतर कर सकते हैं या किस बेस पे हम उसमें अंतर बता सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं क्वेश्चन पहले बता दूं कि कौन कौन से क्वेश्चन होंगे सर या किस बेस पे हम लोग बात उस पर करेंगे। तो सबसे पहली चीज, मैं यदि क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहली चीज कि जितने भी क्वेश्चन की बात मैं करूंगा वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। वीडियो बहुत ही लंबा नहीं करूंगा फालतू की बातें करके, ठीक है, केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड वो बात की जाएगी। ठीक है, उसके साथ साथ यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उसके साथ साथ यदि आपको कोई नया टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर इस टॉपिक पे वीडियो हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एथिल एल्कोहल और एसीटोन में अंतर ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है आएगा वो है एथिल एल्कोहल और एसीटोन में अंतर। ठीक है, सबसे पहली चीज, एथिल एल्कोहल और एसीटोन में यदि अंतर की बात की जाए तो एथिल एल्कोहल और एसीटोन, इसमें जो अंतर होगा वो तो हम बात करेंगे ही कि सर क्या होगा, लेकिन उसके साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी बात करेंगे कि आपको कम से कम इन सब के अणुसूत्र, ठीक है, इन सब के बारे में आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा सुन रखा हो, कम से कम इतना काम आपको आना चाहिए। ठीक है, इतना काम आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो हम लेके आएंगे इसी में, ठीक है, पहला क्वेश्चन एथिल एल्कोहल और एसीटोन में अंतर। दूसरा क्वेश्चन होगा एस्टल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर। एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर। यदि आप इसको देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, एस्टल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर, ये 2024 वाले क्वेश्चन में भी पूछा गया है। 2024 का सेट नंबर आई थिंक 3 और 4 है समथिंग। ठीक है, आप उसको देखोगे तो उसमें ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है 2 मार्क्स का। ठीक है, उसके साथ सुक्रोज और स्टार्च में अंतर, सुक्रोज और स्टार्च में अंतर।
ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर ले, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास होगा, ठीक है, वो होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज भी कहते हैं कुछ लोग, ग्लूकोज कहिए, ग्लूकोज कहिए, एक ही बात है, ठीक है। या गन्ने का शर्करा, ठीक है, गन्ने का शर्करा या गन्ने का रस, ठीक है, आप वो भी कह सकते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी गन्ने का शर्करा, उसमें स्पेशली बात करें तो आप उसमें सुक्रोज में विभेद, ठीक है, ग्लूकोज तथा गन्ने की शर्करा सुक्रोज में डिफरेंस, ठीक है, ग्लूकोज और सुक्रोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर, में अंतर, ठीक है बेटा। ये हुए 4 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर, ग्लूकोज और ग्लूकोज, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज में अंतर। यह भी आपसे कई बार पूछा गया है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर। कुछ लोग के माइंड में आएगा सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो कट चुका है। अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ, सब्र करो, सिलेबस को अच्छे से देखो ना। कई लोगों ने मेरे को कमेंट करके बताया कि सर ग्लूकोज और फ्रक्टोज सब सिलेबस में है ही नहीं। सबसे पहली चीज आपको बता दिया जाए, आप बायोमोलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर पढ़ते हो, जैव अणु, ठीक है, उस चैप्टर का सेगमेंट है। और पॉलीसेकेराइड, और जब आप सेकेराइड पढ़ते हो, ठीक है, शर्करा पढ़ते हो, ठीक है, उसके अंदर पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड पढ़ते हो। ओलिगोसेकेराइड के अंदर जाओगे तो ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको अपना सिलेबस आइडेंटिफाई अच्छे से होना चाहिए, पता चले कि आपको सिलेबस ही नहीं पता है। और एग्जाम में आप जब बैठे हो तो एग्जाम में उस समय बैठने के बाद पता चला कि सर एग्जाम में तो हम बैठ गए, लेकिन समस्या है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो तो हम पढ़े ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमको लगा था कि ये सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में विभेद, मतलब अंतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा तो आपके पास बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में अंतर ना, बेंजल्डिहाइड और एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड में अंतर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन को मैं शुरू करूंगा, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है, जनरली क्या है, पूरा का पूरा टॉपिक ये थ्योरेटिकल है, ठीक है, थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन देखो जनरली क्या है कि जो बच्चा पढ़ा होगा, ठीक है, उसने थोड़ा सा माइंड लगाया होगा तो उसको पता होगा कि इसका आंसर ये होगा। लेकिन समस्या क्या है कि हम लोग सीक्वेंस से पढ़ लेते हैं लेकिन डिफरेंस नहीं बताते, या जनरली क्या है कि बहुत सारे टीचर इसके डिफरेंस को आइडेंटिफाई नहीं कराते, ठीक है, वो केवल सीक्वेंसली पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसकी रिक्वायरमेंट होती है। उम्मीद है बात समझ में आ रही है, ठीक है। यदि आपको इतनी बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट बात करेंगे, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्वेश्चन की ओर, ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, एथिल एल्कोहल और एसीटोन में अंतर, एथिल एल्कोहल और एसीटोन में अंतर, ठीक है। तो भैया एक काम करो, किस बेस पे उसमें डिफरेंस लिखोगे, डिफरेंस का बेसिस क्या होगा, डिफरेंस का आधार क्या होगा। जैसे एक चीज समझो, जैसे मान लो कि आपसे ये कहा जाए कि भैया आप ये बताओ, एक आपके क्लास का टॉपर है, ये एक आपके क्लास का टॉपर है और आप हो ना, ठीक है, आप, ठीक है। तो उस केस में आप ये बताओ कि क्लास का जो टॉपर होगा उसमें और आप में क्या अंतर है, क्लास का टॉपर जो है उसमें और आप में क्या अंतर है। तो दोनों में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो सबसे पहला अंतर मान लो यदि आप कहना चाहो तो सबसे पहला अंतर हम कह सकते हैं किस बेस पे, पढ़ाई के समय के अनुसार, ठीक है, कि वो दिन भर में 5 घंटे पढ़ता है, मैं दिन भर में 1 घंटे नहीं पढ़ता, वो दिन भर में 3 घंटे मोबाइल चलाता है, मैं 30 घंटे चलाता हूं, ठीक है, ये अंतर होगा ना, ठीक है। वो दिन भर में
कहीं घूमने नहीं जाता या काम के अलावा कहीं नहीं जाता, और हम दिन भर घर से बाहर ही रहते हैं, बिना काम के हम घर ही नहीं आते, ठीक है, तो उस केस में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से तो सबसे पहली चीज डिफरेंस आप लिखोगे, लेकिन डिफरेंस किस बेस पे लिखोगे वो भी आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐड करते हुए हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं कि अंतर क्या होगा, तो किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है, 3 कॉलम आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक परीक्षण, ठीक है, परीक्षण जिसके बेस पर हम डिफरेंस लिखने वाले हैं, ठीक है। एक 2 लोगों में डिफरेंस लिखना है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल परीक्षण हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया, और उसके बाद एसीटोन, एसीटोन, ठीक है। तो पहला डिफरेंस क्या लिखेंगे भाई इसमें, यदि डिफरेंस की बात करें, पहला डिफरेंस बात करेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट विलयन के साथ, ठीक है। पहला डिफरेंस NaHSO3 विलयन के साथ, विलयन के साथ, ठीक है, NaHSO3 विलयन के साथ तो आता है, ठीक है। एथिल एल्कोहल जो है, एथिल एल्कोहल जो है, ठीक है, एथिल एल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं देता है, कोई अभिक्रिया नहीं देता है। मतलब यह है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ यदि आप एथिल अल्कोहल को रिएक्ट कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं देगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर, ठीक है, आप एसीटोन की बात करोगे, ठीक है, एसीटोन की बात करोगे तो एसीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है और बाई सल्फाइड यौगिक देता है। क्या देता है? बाई सल्फाइड, सल्फाइड यौगिक, यौगिक देता है, ठीक है। यानी परीक्षण में बात करें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट विलयन के साथ रिएक्शन की तो एथिल अल्कोहल कोई अभिक्रिया नहीं देता, लेकिन वहीं पर एसीटोन जो होता है बाई सल्फाइड यौगिक देता है, ठीक है। दूसरे डिफरेंस की बात करें, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, के साथ गर्म करने पर, तो सबसे पहली चीज, ठीक है, देखो भाई, तनु H2SO4, तनु H2SO4 प्लस K2Cr2O7, K2Cr2O7 के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर यदि आप H2SO4 को K2Cr2O7 के साथ गर्म करते हो तो जो आपका एथिल अल्कोहल है, ठीक है, ठीक है, आपका एथिल अल्कोहल है वह विशेष गंधयुक्त एसिटल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है? एसिटल्डिहाइड बनाता है। और एसिटल्डिहाइड का जो स्मेल होता है वो स्पेशल टाइप का होता है, ठीक है, विशेष गंधयुक्त, विशेष गंधयुक्त एथिल अल्कोहल क्या बनाएगा? एसिटल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? एसिटल्डिहाइड बनाएगा, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। मतलब कि आप तनु H2SO4 और K2Cr2O7 के साथ इसको गर्म करते हो, किसको गर्म करते हो? एथिल अल्कोहल को, तो क्या बनाएगा? एसिटल्डिहाइड बनाएगा, जिसमें एक स्पेशल प्रकार की स्मेल होगी, ठीक है, एक स्पेशल प्रकार की क्या होगी? स्मेल होगी। लेकिन वहीं पर आप एसीटोन की जब बात करोगे, एसीटोन की बात करोगे तो एसीटोन इस अवस्था में कोई अभिक्रिया नहीं देता है, कोई अभिक्रिया
नहीं देता है। बात समझ में आई? कोई अभिक्रिया नहीं देता है। नेक्स्ट यदि बात किया जाए क्षारीय विलयन में, नेक्स्ट तीसरा, क्षारीय विलयन में क्षारीय विलयन में सोडियम नाइट्रोपॉक्साइड के साथ मिलाने पर, क्षारीय विलयन में नाइट्रोपॉक्साइड के साथ मिलाने पर यानी आपका एथिल अल्कोहल जो होगा, इसको मिलाने पर कोई अभिक्रिया नहीं देगा। मतलब एथिल अल्कोहल इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं देता है, कोई अभिक्रिया नहीं देता है। लेकिन वहीं पर एसीटोन की बात करोगे तो एसीटोन जो होगा, ठीक है, एसीटोन जो होगा वो क्या करेगा? लाल रंग देता है। क्या देता है? लाल रंग देता है। ठीक है, पहली चीज समझो आप ध्यान से। यदि हम लोग बात करें कि आपको एथिल अल्कोहल और एसीटोन में अंतर की बात की जाए ना, एथिल अल्कोहल या एसीटोन में अंतर की बात की जाए तो आप डिफरेंस इस तरीके से दे सकते हो कि पहला परीक्षण क्या है कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ हम रिएक्ट करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट विलयन के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं। किसको? एथिल अल्कोहल को। तो एथिल अल्कोहल इस केस में कोई रिएक्शन नहीं देता, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन वहीं पर एसीटोन के साथ इसकी अभिक्रिया कराओगे तो बाइसल्फाइड यौगिक देता है। ठीक है, बाइसल्फाइड यौगिक देता है। अब समस्या यह है कि सर क्या इसको ऐसे ही लिखना ठीक है? नहीं, यदि आपका बहुत मन करे या आपके पास बहुत टाइम भी हो ना, यदि आपके पास टाइम भी बहुत है और आपका बहुत मन भी कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि इसको ऐसे लिखने के बाद दोनों के रिएक्शन भी दे सकते हो, दोनों की अभिक्रियाएं भी प्रदर्शित करा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एग्जाम में आपको टाइम का मैनेजमेंट देखना पड़ेगा कि आपके पास टाइम कितना है और आप कितना क्वेश्चन अभी बचा हुआ है या क्या कर रहे हो ना। पता चले एक क्वेश्चन को करने में 1 घंटा लगा दिया, बाकी क्वेश्चन के लिए समय नहीं बच रहा है। ठीक है, तो ऐसा काम भी नहीं करना है, नहीं तो अन्यथा ये फिर ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये काम करना है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यदि आपको ये बात समझ में आ गई तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एसिटल्डिहाइड था एसीटोन में विभेद या अंतर। ठीक है, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन। ठीक है, तो फिर वही काम करेंगे। यदि एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर की बात करेंगे तो सिंपल सी बात है, फिर आप 3 कॉलम बनाओगे। ठीक है, 3 कॉलम बनाओगे। ठीक है, एक में लिखोगे परीक्षण, एक में लिखोगे परीक्षण। ठीक है, एक में लिखोगे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, और एक में लिखोगे एसीटोन। ठीक है, यानी परीक्षण में एक में एसिटल्डिहाइड और एक में एसीटोन। लिख लिया? ठीक है, यदि लिख लिया आपने ठीक है, यानी परीक्षण कर लिया, एसिटल्डिहाइड लिख लिया और एसीटोन, तो जाहिर सी बात है परीक्षण क्या है भाई, तो एक्सपेरिमेंटली आप देखना पड़ोगे। तो पहला चीज फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर। किसके साथ? फेलिंग विलयन के साथ। सभी लोग हमें कमेंट करके बताएंगे फेलिंग विलयन का फार्मूला क्या होता है। फेलिंग विलयन के साथ गर्म करने पर यदि फेलिंग विलयन के साथ गर्म कर रहे हो, किसको गर्म कर रहे हो भाई? एसिटल्डिहाइड और एसीटोन दोनों को। तो होता क्या है, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, किसमें? एसिटल्डिहाइड में। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O का लाल अवक्षेप
अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, यानी Cu2O का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है कब? यदि आप फिलिंग विलयन के साथ एस्टल्डिहाइड को गर्म कराते हो तो उस केस में क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पर यदि एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हो तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट यदि बात किया जाए, ठीक है, तो अमोनियम AgNO3 विलयन के साथ गर्म करने पर, अमोनियम AgNO3, ठीक है, किसके साथ भैया? अमोनियम AgNO3 विलयन के साथ गर्म करने पर, किसको गर्म करेंगे सर? दोनों को गर्म करेंगे बारी बारी। यदि दोनों को गर्म करेंगे, ठीक है, तो आप एक चीज समझो, अमोनियम AgNO3 विलयन के साथ यदि आप गर्म करते हो किसको? एस्टल्डिहाइड को। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड को गर्म करोगे तो रजत दर्पण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? रजत दर्पण प्राप्त होता है। अब जिन लोगों ने एल्डिहाइड अच्छे से पढ़ रखा होगा उनको ये रिएक्शंस याद आ रहे होंगे कि हाँ सर ऐसा तो पढ़ा है हमने, ठीक है, ऐसा होता है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उनको फिर दिक्कत हो रही होगी। क्लियर है? यदि बात करें कि एसीटोन के साथ क्या होगा, तो फिर वापस कोई अभिक्रिया नहीं होगी। क्या होगा भैया? कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। मतलब एसीटोन इस अवस्था में भी कोई अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट यदि बात किया जाए, ठीक है, नेक्स्ट यदि बात किया जाए तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं तीसरा पॉइंट, शीफ अभिकर्मक। ठीक है, क्या है? शीफ अभिकर्मक। शीफ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, यदि शीफ अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराओगे तो जो एस्टल्डिहाइड होगा, ठीक है, वो गुलाबी रंग देता है। क्या देता है? गुलाबी रंग देता है। कौन? एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड क्या देता है? गुलाबी रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। लेकिन वहीं पर जब एसीटोन की बात करोगे तो एसीटोन यहां पर भी कोई अभिक्रिया नहीं देगा। ठीक है, अर्थात कोई अभिक्रिया नहीं देता है। किसके साथ? शीफ अभिकर्मक के साथ। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को फिलिंग विलयन या फिर शीफ अभिकर्मक या रजत दर्पण ये आपको क्लियर होगा ना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके एग्जाम के ना, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आप देखोगे तो कई बार पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है पता नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बात किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करने से पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए भाई। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लिया जाए। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 के अंदर यदि बात किया जाए तो ताजा अमोनियम, ताजा सोडियम नाइट्रोक्साइड, ठीक है, ताजा सोडियम नाइट्रोक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर क्या होता है भाई? ताजा सोडियम नाइट्रोक्साइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड
हाइड्रोक्साइड मिलाने पर, क्या करने पर भाई? मिलाने पर क्या मिलेगा? यदि एस्टल्डिहाइड की बात करें तो एस्टल्डिहाइड कोई अभिक्रिया नहीं देता है, यानी एस्टल्डिहाइड जो है इस अवस्था में कोई अभिक्रिया नहीं देता है, ठीक है। यानी एसिटल्डिहाइड कोई अभिक्रिया नहीं देता है। लेकिन एसीटोन की बात करें, यदि इसी अवस्था में एसीटोन की बात की जाए तो एसीटोन इस अवस्था में रिएक्ट होता है और रिएक्ट करके लाल रंग देता है। क्या देता है? ठीक है, लाल रंग देता है, लाल रंग देता है। ठीक है बेटा, उम्मीद है तुम्हें ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। सबसे पहली चीज डिफरेंस, देखो डिफरेंस आपको लिखना तो है, अंतर तो आपको लिखना ही है, लेकिन अंतर किस तरीके से लिखना है ना, किस तरीके से, मतलब कि सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप अंतर तो बता रहे हो, लेकिन अंतर किस बेस पे बता रहे हो कि भैया इसमें ये प्रॉपर्टी है, इस बेस पे ये ऐसा करता है और ये ऐसा करता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति के अंदर बताना है कि भैया इसको खाना दिख जाए ना, ठीक है, तो खाने के साथ इसका बिहेवियर ऐसा होता है, इसका बिहेवियर ऐसा होता है, तो दोनों में अंतर दिख गया। ठीक है, तो ठीक वैसा ही यहां पर भी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर है? बोलो, क्लियर है? ठीक है, यदि यहां तक समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे सुक्रोज तथा स्टार्च में विभेद। सुक्रोज तथा स्टार्च, ठीक है, सुक्रोज तथा स्टार्च में विभेद। ठीक है, तो लिखो परीक्षण। ठीक है, परीक्षण, एक साइड लिखो सुक्रोज, सुक्रोज, एक साइड लिखो स्टार्च, स्टार्च। ठीक है, यदि परीक्षण की बात करें तो परीक्षण में सबसे पहला पॉइंट होगा जल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? जल के साथ। ठीक है, यदि ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया की बात की जाए तो सुक्रोज जो होता है ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके कोई भी कलर चेंज नहीं करता। ठीक है, कोई भी कलर में परिवर्तन नहीं होता है, यानी सुक्रोज ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके रंग परिवर्तित नहीं करता है, रंग परिवर्तित नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, लेकिन वहीं पर स्टार्च की बात की जाए तो जो स्टार्च होता है, ठीक है, वह ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, पीले रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? पीले रंग का होता है। यानी स्टार्च ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके पीले रंग का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बात किया जाए, दूसरा परीक्षण क्या होगा? तो दूसरा परीक्षण यदि बात किया जाए तो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, किसके साथ? HNO3 के साथ अभिक्रिया, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया। ठीक है, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया। यदि सुक्रोज की बात की जाए ना, यदि सुक्रोज की बात की जाए तो सुक्रोज सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके ऑक्जेलिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है भाई? ऑक्जेलिक अम्ल। यानी यह सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके ऑक्जेलिक
अम्ल बनाता है। ऑक्जेलिक अम्ल बनाता है। यदि नेक्स्ट बात किया जाए कि भैया इसके साथ क्या होता है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि आपका स्टार्च जो होता है वो सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके, यह सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके, सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके मोनो या डाई, मोनो या डाई नाइट्रेट बनाता है। क्या बनाता है भैया? नाइट्रेट बनाता है। मोनो या डाई नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। यह सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके मोनो या डाई नाइट्रेट बनाता है, ठीक है। यह रहा आपका सुक्रोज और स्टार्च में अंतर। लेकिन सुक्रोज और स्टार्च की यदि बात की जाए तो यह ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए ग्लूकोज और गन्ने की शक्कर, ठीक है। ग्लूकोज था गन्ने की शक्कर यानी चीनी या सुक्रोज, ठीक है। ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर, ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर। यदि अंतर की बात की जाए तो फिर वही वापस बात, आइए भाई थोड़ा देखते हैं क्या होगा आपके पास। परीक्षण एक में लिखेंगे आप सुक्रोज, ठीक है। क्या लिखेंगे? सुक्रोज, या एक में लिखेंगे ग्लूकोज। तो मैं पहले लिख दे रहा हूं ग्लूकोज, ग्लूकोज भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये गन्ने का शक्कर, गन्ने का शक्कर या इसी को फिर और क्या कहा जाता है? चीनी या सुक्रोज कहा जाता है। चीनी या सुक्रोज कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब परीक्षण में पहला परीक्षण बात किया जाए शुष्क गर्म करने पर, सूखा ही गर्म करने पर, ठीक है। शुष्क गर्म करने पर पहला पॉइंट, शुष्क गर्म करने पर क्या होगा भाई? शुष्क गर्म करने पर यदि शुष्क गर्म करने की बात करें तो जो ग्लूकोज होता है वह पिघलकर भूरा हो जाता है और जली शक्कर की गंध देता है, ठीक है। यानी जो ग्लूकोज होता है वो पिघलकर भूरा हो जाता है, पिघलकर भूरा हो जाता है, भूरा हो जाता है और जली हुई शक्कर की गंध देता है, की गंध देता है, ठीक है भाई। यानी पिघलकर भूरा हो जाता है और जली हुई शक्कर की गंध देता है। कौन? ग्लूकोज, ठीक है। कौन देता है? ग्लूकोज। अब गन्ने की शर्करा में क्या होता है? झुलसकर, यदि गन्ने की शर्करा की बात की जाए तो ये यदि डायरेक्टली इसे गर्म करोगे तो ये झुलसकर काला पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। झुलसकर जलकर काला हो जाता है, जलकर काला हो जाता है, और जली हुई शक्कर की गंध देता है, की गंध देता है। इसे जला हुआ कोयला भी कहा जा सकता है, ठीक है। मतलब चीनी का कोयला भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो यदि ऐसा कुछ हो तो भी आप देख लीजिएगा उसे, ठीक है। नेक्स्ट यदि डिफरेंस की बात की जाए
तो नेक्स्ट डिफरेंस है यदि आपको सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, ठीक है, सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, तो झुलस कर, पहले ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो होता है वो झुलस कर काला हो जाता है, ठीक है, जलकर काला हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? तो जलकर काला हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है? जलकर काला हो जाता है, ठीक है। यदि आप गन्ने के शक्कर की बात करें तो गन्ने का जो शक्कर होता है ये भी तो जाहिर सी बात है सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करोगे तो जलेगा ही जलेगा, जलकर ये भी क्या हो जाता है? जलकर काला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, ठीक है, जलकर काला पड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यदि बात की जाए, नेक्स्ट क्या है भैया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, NaOH के साथ गर्म करने पर, यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने की बात की जाए तो आपका जो ग्लूकोज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म होकर पीला या भूरा हो जाता है। ग्लूकोज या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म होकर पीला या भूरा हो जाता है। पीला या भूरा हो जाता है। नेक्स्ट यदि बात किया जाए कि भाई गन्ने के शक्कर का क्या होता है या सुक्रोज का क्या होता है, तो सुक्रोज की बात की जाए इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या नहीं होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट यदि बात की जाए, नेक्स्ट पॉइंट कि भैया और क्या डिफरेंस इसमें लिया जा सकता है, तो फेलिंग विलेन के साथ गर्म करो, किसको? आपके ग्लूकोज को या फिर सुक्रोज को, ठीक है, किसके साथ? फेलिंग विलेन के साथ, फेलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर, फेलिंग विलेन के साथ गर्म करने पर क्या मिलेगा भाई? यदि फेलिंग विलेन के साथ आप इसे गर्म करोगे तो फेलिंग विलेन जो होगा वो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देगा। कौन? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होगा वो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देगा। क्या देगा? लाल अवक्षेप देगा, ठीक है, किसका? क्यूप्रस ऑक्साइड का, ठीक है। लेकिन वहीं पर यदि आप गन्ने की शर्करा या सुक्रोज की बात करो तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है बेटा, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट यदि बात कर लिया जाए कि इसे अमोनियम नाइट्रेट मतलब अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने पर, ठीक है, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 के साथ गर्म करने पर क्या होगा भाई? यदि अमोनियम AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ गर्म करने की बात की जाए तो आपका ग्लूकोज जो होता है वह रजत दर्पण देता है। क्या देता है? रजत दर्पण देता है। क्या देता है? रजत दर्पण देता है।
लेकिन वहीं पर यदि गन्ने की शर्करा या सुक्रोज की बात की जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कोई अभिक्रिया नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है बेटा, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्लियर है? उम्मीद है आपको यह अंतर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक में कोई परेशानी, यहां तक में कोई परेशानी तो आप बता सकते हो। यदि यहां तक में कोई परेशानी नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है बेंजल्डिहाइड था एस्टल्डिहाइड में विभेद। बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड में विभेद। ठीक है, ओके, चलो तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में अंतर। ठीक है, कैसे करेंगे भैया? वही काम, परीक्षण, एक साइड बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और एक साइड लिखो, परीक्षण करो, परीक्षण में एक साइड लिखो बेंजल्डिहाइड और एक साइड क्या लिखोगे? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, परीक्षण में पहला पॉइंट गंध की बात करते हैं। ठीक है, स्मेल, अंतरी बता रहे हो ना, गंध। यदि गंध की बात की जाए तो जो बेंजल्डिहाइड होता है वह कड़वे बादाम जैसी गंध होती है इसकी। ठीक है, कैसी होती है? कड़वे बादाम जैसी गंध होती है ना, यानी इसका जो गंध होता है वो कड़वे बादाम जैसी गंध, जैसी गंध होती है। ठीक है, यदि एसिटल्डिहाइड की यदि बात की जाए, यदि एस्टल्डिहाइड की बात करें तो ये विशेष तीक्ष्ण गंध होती है। तीक्ष्ण गंध क्या होती है भाई? मीठी गंध और तीक्ष्ण गंध। एक गंध ऐसी होती है जो नाक में बहुत तेजी से घुसती है, बहुत तेजी से मतलब लगता है वो। ठीक है, और एक ऐसी गंध जो स्पेशली बहुत धीमी धीमी लगती है लेकिन अच्छी लगती है अपने को। ठीक है, तो तीक्ष्ण गंध वही होती है जो नाक में बहुत तेजी घुसती है और अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, विशेष तीक्ष्ण गंध, विशेष तीक्ष्ण गंध। ठीक है, नेक्स्ट यदि अंतर की बात की जाए भाई तो किस बेसिस पे करेंगे? यदि नेक्स्ट विशेष की बात की जाए तो वह करेंगे फेलिंग विलयन मिलाने पर। किसकी क्या मिलाने पर? फेलिंग विलयन मिलाने पर। ठीक है, फेलिंग विलयन विलयन मिलाने पर क्या होगा भैया? बेंजल्डिहाइड कोई अभिक्रिया नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड कोई अभिक्रिया नहीं होती है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, लेकिन वहीं पर एस्टल्डिहाइड जो होता है, ठीक है, एसिटल्डिहाइड जो होता है, ठीक है, ये आपका क्यूप्रस ऑक्साइड का क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। क्या देता है? लाल अवक्षेप देता है। ठीक है बेटा, क्या देता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है। यहीं पर यदि नेक्स्ट बात किया जाए तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया का सूत्र क्या होता है भैया? सब लोग लिख के बताओ। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि अमोनिया का सूत्र क्या होता है। अमोनिया के साथ अभिक्रिया, यदि अमोनिया के साथ अभिक्रिया की बात की जाए तो जो बेंजल्डिहाइड होगा वह संकीर्ण हाइड्रोबेंजोमाइड बनाएगा। ठीक है, संकीर्ण मतलब कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या बनाएगा? हाइड्रोबेंजामाइड। ठीक है, हाइड्रोबेंजामाइड क्या मतलब क्या है? एमाइड ग्रुप का निर्माण करेगा। ठीक है,
सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं एमाइड ग्रुप का निर्माण करेगा। ठीक है, क्या करेगा? एमाइड ग्रुप का निर्माण करेगा। ठीक है, ठीक है, तो एमाइड समूह का निर्माण करेगा। वहीं पर यदि एसिटाल्डिहाइड की बात करें तो योगशील या क्रियाशील, ठीक है, क्रियाशील एल्डिहाइड अमोनिया बनाता है। ठीक है, क्रियाशील का मतलब एक ऐसे कंपाउंड का निर्माण करता है जो बहुत ही रिएक्टिव होता है। क्रियाशील एल्डिहाइड अमोनिया बनाता है। ठीक है, एल्डिहाइड, क्रियाशील एल्डिहाइड अमोनिया बनाता है। क्रियाशील मतलब ये फाइनल कंपाउंड नहीं है ना, यहां पे जो बनेगा वो फाइनल कंपाउंड नहीं होगा, वो टूटकर कुछ और बनेगा। ठीक है, आगे कुछ और रिएक्ट करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया। सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया। ठीक है, सांद्र NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, यानी सांद्र HNO के साथ अभिक्रिया की जाए तो उस केस में, ठीक है, रेजिन नहीं बनता। ठीक है, यहां पर बेंजल्डिहाइड के प्रोसेस में रेजिन नहीं बनता है। और यदि यहां पे बात किया जाए एसिटाल्डिहाइड के केस में तो यहां सीधे सीधे लिखो रेजिन बनता है। ठीक है, रेजिन बनता है। बात यह आती कि सर यदि रेजिन नहीं बनता है तो क्या बनता है? ठीक है, तो इस केस में यहां पर बेंजिल एल्कोहल, वो मतलब कि यहां पर आपका बेंजल्डिहाइड होगा तो रेजिन नहीं बनेगा बल्कि बेंजील एल्कोहल बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बेंजीन एल्कोहल। बेंजीन एल्कोहल के साथ साथ कभी कभी सोडियम बेंजोएट भी बनते हैं। ठीक है, दोनों चीजें बन सकती है ना, तो नहीं बनता है बल्कि बेंजीन एल्कोहल, बेंजील एल्कोहल या अमोनियम बेंजोएट, सॉरी सोडियम बेंजोएट प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वहां पर आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। यदि मैं फिर से आपको बता दूं कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यदि आपके पास टाइम बचे तो आप इस क्वेश्चन का रिएक्शन भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना के साथ काम चला सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास टाइम बचे तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इसके साथ इसके रिएक्शंस को भी मेंशन कर सकते हो कि सर ये रिएक्शन है। लेकिन उम्मीद है कि बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको परेशानी भी बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे केस में आप ऐसे ही थ्योरेटिकली आप चल सकते हो और आपका काम हो जाएगा, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात, यदि वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।